वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ साइदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइदा ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो फ़िलहाल अभी हो गया है, आज है जी मंडे, बाइक गुजरता और अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9 और मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैंने अभी अभी फ़िलहाल मुँह धोया। तो फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 9, चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाना है जी मुझे सिविक सेंटर। क्यों जाना है वो मैं आपको बातें बताती हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही व्लॉग को एंजॉय करें। जब तक मैं करती हूँ नाश्ता, जितना किया गया कर लूँगी, वरना पैक करके ले जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि डाइट करती हूँ और अगर खाली पेट रह गई तो मसला हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाती है खाली पेट। तो सिविक सेंटर में मैं खास से आधा पौने घंटा लगेगा मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे रूल क्या है, वेट करना पड़ता है क्या है। तो फ़िलहाल मैंने ऑटो का, मेरी गली में है ऑटो वाले, उनको बोला था कि आप सुबह 9:30 बजे तक आ जाना। तो फ़िलहाल अभी वो 9:30 तक आ जाएंगे। उससे पहले पहले मुझे करना नाश्ता और चलती है, और आपसे वहीं पे जाके मिलते हैं। हाय गाइस, तो मैं निकल गई हूँ रास्ते में और ये फ्रूट मैंने ले लिया था। बाकी एग्स मैं खा लिए थे क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो ये फ्रूट भी आधा खा चुकी थी। तब याद आया कि व्लॉग बनाना। तो फिलहाल मैं अभी हूँ रास्ते में, मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। और थोड़ा सा ट्रैफिक भी है। 1 hour later. मैं पहुँच गई हूँ जी सिविक सेंटर। चलते हैं अंदर, मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आई हूँ। आपको याद होगा हमने नेशनल स्टेडियम में खालदा का टैक्स पे करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं था। तो उसने ऑनलाइन करने की कोशिश की, ऑनलाइन कर दिया, लेकिन उसकी चालान की कॉपी घर नहीं आई। तो उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ इतनी दूर। इन्होंने बोला कि आपको वहाँ पे जाकर ही मिलेगी वो कॉपी। तो मैं अभी चालान की कॉपी लेने के लिए आई हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पूछते पूछते ही जा रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है ये देखो। वो कह रहे हैं बैंक से ऊपर है। तो खैर पूछते पूछते मैं पहुंच गई थी और बराबर में ही रूम था। उस बराबर में जाके मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताई। इसके बाद उन्होंने मुझे कॉपी निकालने के लिए बोला कि आप 10-15 मिनट वेट कर लें। और ये सामने सारे काउंटर बने हुए थे। खैर मेरा तो वहाँ पे कोई काम नहीं था, मेरा एक रूम में अंदर लोग बैठे हुए थे, वो प्रिंट निकाल के दे रहे थे। तो मुझे वहाँ से प्रिंट निकाल के देना था। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों का यूनिफॉर्म कैसा है, लाइक पुलिस की यूनिफॉर्म जैसा। गवर्नमेंट का अदारा है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। 3rd फ्लोर पे जाओ, 4th फ्लोर पे जाओ, तो आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। चालान की कॉपी मैंने ले ली है। अभी मैंने खालदा को भेजा है, मैंने बोला चेक कर ले, गवर्नमेंट का अदारा, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इतनी दूर कौन वापस आएगा। तो फिलहाल अभी मैंने इसको व्हाट्सअप किया, वो वेरीफाई करती है तो फिर चलते हैं घर। ये रहा बाहर की लोकेशन। Few moments later. गवर्नमेंट का इदारा है ना, तो इसलिए सिर्फ लेटर निकाल के दे दिया, एहसान किया। एनवलप आप खुद ख़रीदो। तो मैंने फ़ोटो कापी दुकान से जाके मैंने एनवलप ख़रीदा। अभी इसमें डाल के जा रही हूँ घर। और मेरा ऑटो खड़ा उस तरफ, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है ना, उसके बैक साइड पे। इतनी बिल्डिंग है ना, समझ नहीं आती कौन सी बिल्डिंग में जाना है। पूछ के फिलहाल काम हो गया, चलते हैं घर और आपसे मिलती हूँ घर जाकर। तो फाइनली जी मैं घर आ गई थी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि थक गई थी। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे ब्लैक मास्क लगाना है नोज़ पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड आ रहे थे। तो मैंने को उसी को रिमूव करने के लिए मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो लगा ही लेती हूँ। तो अभी मैंने ये लगा रही हूँ, जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद इसको रिमूव करेंगे और फिर जो शाइनिंग आएगी ना आपके नोज़ पे, वो अलग ही लेवल होगा। हाय गाइस, ये तो अभी सूखा नहीं है, थोड़ा सा गीला है। तो फिलहाल मुझे लग रही थी भूख। मैंने बनाए हैं, मतलब खालदा ने बनाई है दाल, भंगार मैंने दिया, चावल मैंने बनाए। तो मेरा खाना हो गया जी रेडी। ये है सलाद और ये है दाल चावल। दाल चावल के साथ सलाद बहुत अच्छी लगती है। और अभी खाती हूँ मैं खाना। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ते में वो जो फ्रूट और अंडा खाया था ना, बस वही खाया था।
अभी 2 बज रहे हैं और भूख लग रही, खाना खाते हैं और आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल मैं वैसे आ तो गई थी वहाँ पे सिविक सेंटर से, जल्दी वापस आ गई थी। लेकिन क्या हुआ कि सुबह जब जल्दी जल्दी गई थी तो फिर मैं नींद पूरी नहीं हुई थी, तो फिर आके मैंने नींद पूरी की। उसके बाद खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद शाम में चली गई जिम। मैंने सोचा जिम में जाके मैं थोड़ा सा क्लिप बना लूँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा थी, ऐसी सबकी प्राइवेसी होती है। तो खैर नहीं, बस फिर उसके बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे ईशा की नमाज़ पढ़ी और 9:30 10 तक लेटने के लिए, सोने के लिए लेट गई थी। तो फिलहाल नेक्स्ट डे हो गया है। तो आज मैं अभी नाश्ता वाश्ता करके फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कैट को नहला दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मट्टी से भरा हुआ है, क्योंकि बाहर जाता है वारागर्दी करता है मट्टी धूल में। हम उसको कैद करके नहीं रखते, वो बाहर भी जाता है, घर भी वापस आ जाता है। तो मैंने सोचा उसको नहला दूँ, क्योंकि हमारे कमरे में, रूम में, कारपेट पे, सोफ़ों पे हर जगह बैठता है और बहुत ज़्यादा उससे मट्टी है। तो इसकी वजह से हाथ पाँव जो है ना वो काले हो जाते हैं उसको प्यार करने से। तो मैंने सोचा क्यों ना नहला लूँ। और उससे पहले मैंने क्लिप मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उछलेगा और मैं उसको वॉशरूम बंद करके नहलाऊँगी, क्योंकि आपको पता ही है कैट पानी से बहुत डरती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही क्लिप बना लेती हूँ और उसको नहलाती हूँ। और थोड़ा बहुत अगर क्लिप बन गया उसके दौरान तो ठीक है, अदरवाइज़ फ़िलहाल नीचे कमरे में सो रहा है, उसको लेकर आती हूँ। और उससे पहले मैंने इंतज़ाम कर लिया कि ड्रायर लगा दिया, साथ ही साथ उसको सुखा भी दूँगी और शैम्पू भी साथ रखा हुआ मैंने कि शैम्पू से उसको नहलाऊँगी, थोड़ा साफ़ हो जाएगा वो। कहने में चलते हैं, उसको नहलाते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। और कहने बेस दिसंबर शुरू हो गया, दिसंबर की आ जाए 3 तारीख और गर्मी अपने अरूज पर है, सर्दी आने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब सर्दी आएगी। ये शोर कर रहा है, ये देखो आ नहीं रहा है। यहाँ बैठो, बैठ बैठ जाओ। इसके नाखून भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं तो ये काट लेगा। मैंने वैसे ही दरवाजा बंद किया हुआ। अच्छा गर्म पानी डालती है, गर्म पानी, रुक जा, गीजर को चलाती हूँ, गर्म पानी। सबर कर, सबर 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 सबर। ये रख गीजर, देखते हैं चलता है नहीं चलता इसमें गर्म पानी, आता नहीं आता। चल गया गीजर, चल गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रखते हैं इसमें गर्म पानी। वाह गर्म पानी आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो डर रहा है, आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 कुछ नहीं कर रही, आ जाओ, कुछ नहीं कर रही। नहीं बस मैं इसको नहलाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। देखो दरवाजे के पास बैठा हुआ कि मुझे दरवाज़ा खोल दो। हाय गाइस, तो फाइनली कैट को मैंने नहला दिया है, बट जब इसको ड्रायर से सुखाने लगी तो बेचारा डर गया। पहले दिन की तरह मुझे गुस्सा दिखा रहा था, मुझे काट रहा था कि जैसे पता नहीं उसको ड्रायर पता नहीं क्या लग रहा था। जैसे मैं ड्रायर खोलती थी उसकी आवाज़ से डर जाता था और मुझे गुस्सा करता था मेरे ऊपर। तो खैर मैंने उसको टावल से सुखा दिया, आधे से ज़्यादा वो टावल से सूख चुका है। तो अभी नीचे जाके कमरे में सोफ़े के पीछे आराम से सो गया है। तो खैर नहीं, बस बहुत मुश्किल है कैट को नहलाना। ऐसे गुस्सा कर रहा था जैसे पहले दिन गुस्सा कर रहा था, जिस दिन आया था ना और मैंने उसको खाना आगे डाला तो ये गुस्सा कर रहा था। जब आहिस्ता आहिस्ता डाल दिया उसको आदत हो गई, फिर वो हमारे पास आने लगा था। तो खैर नहीं, बस कैट को नहला दिया। अभी चलती हूँ मैं नीचे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रेस्ट करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।